बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का एक कोटेशन इतना महत्वपूर्ण है। कृपा करहि ता सतगुरु मिलय, हर हर नाम धियाई मिलय। कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की दया और मेहर होती है, तब वो सतगुरु मिलता है, तब परम पिता परमात्मा मिलता है। इसी पर आज हम चर्चा करने इसी विषय पर आज हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। कृपा करहि ता सतगुरु मिलय, हर हर नाम धियाए। मनुष्य जन्म पाकर बादशाहत मिलनी दुर्लभ नहीं। मनुष्य जन्म पा लिया तो बादशाहत मिलना कोई बहुत जरूरी दुर्लभ नहीं है। बेटे बेटियां मिलना दुर्लभ नहीं है, लेकिन पूरा गुरु का मिलना दुर्लभ है। कहते हैं माया मन माया ये सब मिल जाएंगे, बेटे बेटियां सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वह परम पिता परमात्मा, वो अकाल पुरुष जो परम पिता परमात्मा उसके द्वारा भेजा हुआ सतगुरु नहीं मिलता। कितनी भी ताकत लगा लो, जब तक उस मालिक की मौज नहीं होगी सतगुरु में, तब तक सतगुरु नहीं मिलता। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, लाख कोशिश कर लो, उस बिना मालिक के रजा में रजा नहीं होगी तो सतगुरु नहीं मिलेगा। बिना उसके कृपा से सतगुरु नहीं मिलता है। दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अगर मालिक अति कृपा करे तो सतगुरु मिलता है, मतलब बहुत ही उस परम पिता परमात्मा की दया हो, उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरुष की दया हो, तभी गुरु मिलता है। और वह अपना ताल्लुक मालिक के साथ जोड़ देता है, और वह हमारा ताल्लुक, और वह गुरु क्या करता है, हमारा ताल्लुक उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस मालिक के साथ जोड़ देता है। जिसके साथ उस गुरु का जुड़ा हुआ है, वह भी आपका हमारा ताल्लुक उस मालिक के साथ जोड़ देता है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जन नानक कोटन में को जन्म राम को पावे। मतलब जन नानक कोटन, चाहे जितने जन्म ले लो आप, को भजन राम को पावे। कोई भी उस राम को नहीं मिल सकता, उस परम पिता उस राम को नहीं मिलता। राम कौन है? एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट दर डोले। उस एक राम है जग से न्यारा, एक राम जो जगत पसारा। हम उस राम की बात कर रहे हैं जो घट घट में बैठा हुआ है, उस राम की बात कर रहे हैं। वह मालिक, वह परमपिता परमात्मा भजन करने से वह मिलेगा। कहते हैं करोड़ों में से कोई एक पूरा गुरु होता है। गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, इतने गुरु हैं कि पूछो नहीं। गुरु की भरमार पड़ी है, उस महात्माओं की तो भरमार पड़ी है दुनिया में, लेकिन पूरा गुरु कौन है? जब सतगुरु मिल गया, उसने नाम दे दिया। जब भी सतगुरु मिलता है वह नाम दे, उस नाम को यह पूरा समय के साथ ये सुमिरन करे, उस परम पिता परमात्मा के साथ सुमिरन करे, तब जाकर वह हमें मिलता है। शिष्य ने कमाई की, अब जब गुरु ने नाम दे दिया, तब इसका फर्ज बनता है
कि ये पूरे ईमानदारी के साथ उसको पूरा करें, उसका भजन सुमिरन करे। शिष्य ने कमाई की, शिष्य जो है पूरा कमाई करे, उसका जन्म मरण तभी खत्म होता है। जन्म मरण जो खत्म होता है उसी के कारण खत्म होता है। इसके अलावा दुनिया में कितने भी रास्ते हों, जन्म मरण खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। जे सुख देहता तुझाई, आराधी दुख भी तुझसा दे आई। ऐ मालिक, अगर तू सुख देगा, रूह कह रही है, रूह उस अपने परम पिता परमात्मा से कि ऐ मालिक, अगर तू सुख देगा तो भी मैं तेरे पास रहूंगा। रूह कह रही है कि मतलब ये रूह आत्मा कह रही है उस मालिक से कि ऐ मालिक, ऐ परम पिता परमात्मा, तू मुझे सुख देगा तब भी मैं तेरे साथ रहूँगा, दुख देगा तब भी मैं तेरे साथ रहूँगा, पास ही रहूँगा, पास ही आसरा है। तेरे सिवा और कोई मेरा आसरा नहीं है, मेरा और कोई पालन हार नहीं है, बस तू ही तू नजर आए मेरे को। वो तेरे सिवा और मैं किसी को देखना, सुनना और आँखों से दर्शन करना पसंद नहीं करता हूँ। बस जब भी देखूँ आँखें खुले तो तू ही तू नज़र आना चाहिए और कोई ठिकाना मुझे गंवारा नहीं है। तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों में अपना ठिकाना नज़र आना चाहिए, अपना और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा ही तू नज़र आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं, ऐ सतगुरु, कहते हैं कि ऐ सतगुरु, अगर तू मुझे भूखा रखे। उस अकाल पुरुष ने सतगुरु को भेजा है। अब यहाँ सतगुरु, बड़े भाग्य से आपकी किस्मत है, सतगुरु मिल गया। अब क्या आगे कहते हैं कि ऐ सतगुरु, अगर तू मुझे भूखा रखे तो भी मैं अपने आप को तृप्त समझूंगा। 4 दिन ना खाया तो ना सही, लेकिन मन डगमग नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तेरी रजा में हर वक्त राजी रहूंगा। कहते हैं कि उस मालिक, मैं तेरी रजा में हर वक्त राजी रहूंगा, मतलब हर तेरे खुशी में मेरी खुशी रहेगी। अगर तू दुख भी देगा, अगर तू दुख भी देगा तो भी सुख भी समझूंगा उसको। अगर तू दुख देगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरा कोई न कोई भला जरूर हो रहा है। तब उस मालिक ने मुझे दुख दिया है, उस मालिक ने मुझे कष्ट दिया है, उस मालिक ने मुझे तड़फ दी है, और मैं धन्य हूँ, वो सतगुरु मेरे को मिल गया। इसके अलावा दुनिया में जितने भी इंसान बने हैं, सतगुरु को बहुत कम लोग जानते हैं। जन्म तो सभी ले लिया, जन्म तो उस मालिक ने दे दिया और अपना कुछ नहीं किया। वादा करके आए कि ऐ मालिक, मैं वहाँ जाऊँगा, तेरा भजन सुमिरन नहीं छोड़ूंगा, तेरा भजन सिमरन करूंगा। और भजन सिमरन करता है, नहीं करता, माया के जाल में फंस जाता है, और माया उसका जन्म लेते ही, धरती पर आते ही उस माया ने उसको दबोच लेता है, और माया का प्रकोप उसको इतना हो जाता है, वह कुछ और करने ही नहीं देता है। इसके साथ ही और हम बात करते हैं, ऐ सतगुरु, मैं केवल तुझसे मिलने के लिए तन मन काट कर हम करने के लिए तैयार हैं। कि ऐ मेरे सतगुरु, मैं केवल तुझसे मिलने के लिए
तन मन काट कर हम तेरे सामने अर्पण करने